हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने वीएससीपीआर थ्योरी के नियम 1 व 2 पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे नियम 3 के बारे में। वीएससीपीआर थ्योरी का नियम 3 ये कहता है कि किसी भी अणु की मूल ज्यामिति या आकृति में पाई बंधों का कोई योगदान नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि किसी भी अणु की मूल ज्यामिति या आकृति पाई बंधों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। सामान्यतः एकल बंध युग्मों की संख्या ही इनकी आकृति को निर्धारित करती है। बहुबंधों की उपस्थिति में बहुबंध युक्त कोण थोड़े बड़े हो जाते हैं किंतु ज्यामिति को प्रभावित नहीं करते हैं। इसका उदाहरण हम लेंगे POX3 या PSX3, जहाँ पे X कोई हैलोजन एटम है जो कि Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। इस मॉलिक्यूल में POX3 जो मॉलिक्यूल है इसमें केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है और हम जानते हैं कि फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। तो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर होने की वजह से इसमें निम्नतम अवस्था में केवल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके P कक्षकों में। जबकि हम देखें इसकी संरचना में यह केंद्रीय परमाणु जो फास्फोरस है 5 बंध बना रहा है, जिसमें से 3 तो हैलोजन परमाणुओं के साथ बना रहा है और 2 बंध बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी 4 सिग्मा बंध और 1 पाई बंध बना रहा है। तो 5 बंध बनाने के लिए इस फास्फोरस के पास निम्नतम अवस्था में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से होता है 3s2 3p3 और 3d0। तो 5 बंध बनाने हैं, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए जो 3s कक्षक का जो 2s इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d कक्षक में क्रमोन्नत हो जाता है। इस स्थिति में यानी फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था में फास्फोरस के पास 3s कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3p कक्षकों में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 3d कक्षक में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कुल मिला के टोटल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास इस स्थिति में है। अब हम ये जानते हैं कि जो संकृत कक्षक हैं उनसे सिग्मा बंध बनता है। तो इसमें टोटल 5 बंध हैं इस मॉलिक्यूल में, जिसमें से 4 सिग्मा बंध हैं और 1 पाई बंध है। तो पाई बंध है वो असंकृत कक्षकों से बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं और 4 सिग्मा बंध बनने के लिए इस मॉलिक्यूल के जो केंद्रीय परमाणु है फास्फोरस, इसको 4 संकृत कक्षक चाहिए जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, यानी 4 कक्षों का संकरण होना है। तो 4 कक्षकों का संकरण होना है तो इसके लिए संकरण होगा sp3, यानी इस संकरण में 4 कक्षक भाग लेंगे और नए भी 4 संकृत कक्षक बनेंगे जिनकी ऊर्जा आकृति समान होगी। तो फास्फोरस में sp3 संकरण होगा जिसमें एक s कक्षक भाग लेगा 3s कक्षक और 3 p कक्षक 3pxy 3px 3py तो 3pz कक्षक में आप भाग लेंगे और ये संकृत कक्षक जो है चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित रहेंगे। इस चतुष्फलक के 4 जो कोण शीर्ष हैं उन चारों शीर्ष में sp3 संकृत कक्षक विन्यासित है जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस चतुष्फलक के 3 जो sp3 संकृत कक्षक हैं उनसे हैलोजन का जो pz कक्षक है जिसमें उसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अतिव्यापन करेगा, वो सिग्मा बंध बना देगा। हैलोजन से बंध बनने के पश्चात ऑक्सीजन से बंध बनेंगे। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p4 है। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या है 2p2 2p4, यानी इसके p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन हैं जो px में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, py में 1 इलेक्ट्रॉन है और pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो
जो पी वाई में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फॉस्फोरस के जो एक sp3 संकरित कक्षक बच गया जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उससे अतिव्यापन करेगा और अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना देगा। यह जो सिग्मा बंध बना, इसके पश्चात जो फास्फोरस के पास एक असंकरित 3d इलेक्ट्रॉन था, वह इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के जो 2pz कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन था, यह आपस में संपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे और इस अतिव्यापन की वजह से पाई बंध का निर्माण होगा। तो ऑक्सीजन है वो फास्फोरस से द्विबंध द्वारा बंधित होगी और जो हैलोजन है वो फास्फोरस से एकल बंध द्वारा बंधित होगी। द्विबंध में एक पाई बंध है और एक सिग्मा बंध है और फास्फोरस और हैलोजन के मध्य जो बंध बना वो सिग्मा बंध है। तो इस प्रकार इस POX3 मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बंध हो गए और एक पाई बंध हो गया और यहाँ इस sp3 संकरण होने की वजह से POX3 की आकृति चतुष्फलक की होगी। तो एक की जो इलेक्ट्रॉन युग्म पाई बंध बनाने के कारण संकरण में भाग नहीं लेता है, इसमें हमने देखा है, और अणु की ज्यामिति संकरण द्वारा ही निर्धारित होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पाई बंध अणुओं की ज्यामिति निर्धारण नहीं करते हैं, इनकी आकृति संकरण में भाग लेने वाले सिग्मा बंधों द्वारा ही निर्धारित होती है। पाई बंध सिग्मा बंधों के आधार पर ही अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, इसलिए भी सिग्मा बंध ही अणुओं की आकृति का निर्धारण करते हैं। पाई बंध द्विबंध या त्रिबंध से बंध छोटा हो जाता है, वह इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाने से बंध युग्म प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं एवं बहुबंध कोण का मान कुछ अधिक हो जाता है, जबकि एकल बंध से निर्मित कोण छोटे होते हैं। तो ये था नियम संख्या 3। अब है नियम 4। नियम 4 क्या कह रहा है कि अंशपूरित यानी पार्शियली इनकम्प्लीट या और इनकम्प्लीट कोष की तुलना में पूर्ण भरे हुए कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? पूर्ण कोष में कक्षक अपने त्रिविम में अपने सारे विमाएं पूर्ण कर लेते हैं, अतः ऐसी स्थिति में यह बंध कोण को कम करने की संभावना को नकार देता है। इससे पाउली का प्रतिकर्षण बढ़ेगा और वांछित सीमा तक अतिव्यापन संभव नहीं हो पाएगा, जबकि आंशिक रूप से भरे कोष में कुछ कक्षक रिक्त भी होते हैं। लिथियम से नियोन तक के परमाणुओं के बाह्यतम कोष की सीमा 8 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होती है। वह इन्हें पूर्ण पूरित कोष युक्त माना जाता है। इनमें प्रतिकर्षण अधिक होने से बंध कोण भी अधिक पाया जाता है। दूसरी ओर सोडियम से ऑर्गन तक के परमाणुओं के बाह्यतम कोष की सीमा 18 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन युग्म होती है, परंतु ये उस संख्या यानी 18 तक पहुंचने के पूर्व ही पूर्ण पूरित कोष होने का आभास देने लगते हैं। इन्हें अंशपूरित कोष युक्त माना जाता है। इनमें प्रतिकर्षण कम होने से बंध कोण भी कम होता है। अब इस नियम के आधार पर हम वर्ग संख्या 5 और वर्ग संख्या 6 के हाइड्राइडों के बंध कोणों में परिवर्तन को समझा सकते हैं। H2O जिसमें HOH का जो बंध कोण है 104 डिग्री 30 मिनट होता है और H2S में जो बंध कोण है SH जो है 92.12 मिनट का होता है। इसी प्रकार H2SE में HACH बंध कोण 91 डिग्री का होता है और H2TE में HTEH बंध कोण 89 डिग्री 30 मिनट का होता है। इसी प्रकार अमोनिया का जो बंध कोण है वो pH3 से ज़्यादा होता है, क्योंकि अमोनिया में यह 107 डिग्री 18 मिनट का है, जो कि pH3 में यह है 93 डिग्री 18 मिनट का है। ASH3 में भी यह 91.18 मिनट्स का है और SBH3 में HSBH कोण जो है 91 डिग्री 18 मिनट्स का है।
इसका स्पष्टीकरण यही है कि पूर्ण पूरित को जो कोष है H2O NH3 में बंध कोण अधिक है, जबकि जो अंश पूरित कोष युक्त शेष अणुओं में बंध कोण कम हो गए। यानी जो पूर्ण पूरित कोष है उसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है अंश पूरित कोष की वजह से। H2O में पूर्ण पूरित कोष है और H2S में इसका D जो कक्षक है वो रिक्त है, ये तो अपूर्ण या इनकम्प्लीट कक्षक है, तो इसमें रिपल्सन नहीं होगा इस इलेक्ट्रॉनिक में, कम होगा H2O की तुलना में, इसलिए यहाँ पे बंध कोण क्या है H2S में 92.12 मिनट का है, जबकि H2 में 104.30 मिनट्स का है। तो इस वजह से इनमें रिपल्सन ज़्यादा होने से बंध कोण ज़्यादा होता है। इसके आधार पर हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं।